90% साईफाई सीरीज जिसमें फ्यूचर वर्ल्ड जहां अब वर्ल्ड दो हिस्सों में बट गया है। एक और लग्जूरियस लाइफ जीने वाले अमीर लोग और दूसरी तरफ स्लम एरिया जहां लोगों के पास ढंग से खाने पीने तक की सुविधाएं नहीं है। मगर एक तरीका है जिससे इनमें से कुछ लोग अपनी लाइफ हमेशा के लिए बेहतर कर सकते हैं। जहां हर साल यहाँ एक प्रोसेस होती है जिसके खतरनाक राउंड्स को क्लियर करके सिर्फ 3% लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, जो कि अब ऑफशोर यानी कि उस जगह जाएंगे जहां हर कोई अमीर है। मगर जो राउंड्स इन्हें क्लियर करने हैं वे काफी खतरनाक हैं, जिनमें हर बार बहुत से लोग मर जाते हैं। ये राउंड्स स्क्विड गेम्स की तरह ही हैं। सीरीज की स्टोरी फ्यूचर में सेट है जहां अब वर्ल्ड के लोग दो हिस्सों में बट चुके हैं। पहला हिस्सा एक जगह ऑफशोर पर रहता है जहां लोग काफी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। उन्हें जो चाहिए उनके पास सब है, पैसा, हैप्पीनेस, एंटरटेनमेंट, सब कुछ। जबकि दूसरा हिस्सा स्लम से भरा है जिनमें ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई स्कूल और ना ही खाने की जरूरी चीजें। और इस जगह को इनलैंड कहा जाता है। अब जो लोग यहाँ रहते हैं जब उनकी उम्र 20 साल हो जाती है उन्हें ऑफशोर में लग्जूरियस लाइफ जीने का एक सिंगल मौका मिलता है, जिसके लिए उन्हें एक प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। और जो लोग उसे क्लियर नहीं कर पाते उन्हें वापस स्लम भेज दिया जाता है। जो भी थोड़े बहुत लोग बच जाते हैं क्योंकि जिन स्टेजेस से उन्हें गुजरना होता है उनमें कईयों की डेथ भी हो जाती है। अब एक दिन अनाउंस होता है कि 104वीं प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है और जिन जिन 20 साल वालों ने रजिस्टर कर लिया है उन्हें हेडक्वार्टर्स आने के लिए बुलाया जाता है। अब जिन लोगों ने रजिस्टर किया था उन सबके कान के पीछे डिवाइस इम्प्लांट कर दिए गए थे और यही डिवाइस अब उनकी प्रोसेस के दौरान ऑफिशियल आइडेंटिटी होने वाली थी। अब यहाँ हमें पार्टिसिपेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ मिशेल, जो कि सीरीज की मेन लीड है, अपनी फ्रेंड ब्रूना के साथ प्रोसेस के लिए नर्वसली आगे बढ़ती है। जहाँ आगे बढ़ने से पहले उन्हें यूनिफॉर्म्स दी जाती हैं। अब सब लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर यहाँ का चीफ इज़ेक्विल आता है जो कि इस पूरी ही प्रोसेस का हेड था और वो यहाँ सब लोगों को प्रोसेस की इम्पोर्टेंस के बारे में स्पीच देता है और कहता है कि यही मौका है जब उनमें से सिर्फ कुछ लोगों को एक लग्जूरियस लाइफ जीने का मौका मिलेगा। हालांकि इसमें बहुत से खतरा है, मगर जो लाइफ वे स्लम में जीते हैं उससे निकलने के लिए ये रिस्क बहुत छोटा है। यहाँ वो स्लम में बने एक रिबेलियस ग्रुप के बारे में भी कहता है जो कि इस पूरी प्रोसेस को खत्म कर देना चाहता है। अब स्पीच के बाद इज़ेक्विल एक नए एम्प्लॉय से मिलता है जो कि उसे बताती है कि वो ऑफशोर से आई है और उसकी परफॉर्मेंस को जांचने के लिए वो यहाँ आई है। वहीं अब पार्टिसिपेंट्स को फर्स्ट राउंड के लिए इंटरव्यू के लिए ले जाया जाता है जहाँ ज्यादातर को तो यहीं से निकाल दिया जाता है। अब यहाँ मिशेल से भी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा जाता है जहाँ वो बताती है कि लास्ट ईयर उसका बॉयफ्रेंड यहाँ आया था मगर वो वापस घर नहीं लौटा और उसे लगता है कि वो प्रोसेस को कंप्लीट करके ऑफशोर पहुंच चुका है, तो वो उसके पास जाना चाहती है। मगर इंटरव्यूअर उससे कहता है कि हो सकता है कि उसकी